आप सभी को नमस्कार प्रणाम. It's an honor to be here and to address on very special day of International Yoga Day. Special thanks to Mr. Nanda, President ICAI, and to every chartered accountant and every person who is associated with it and everyone watching right now. आपके शरीर के लिए क्या आवश्यक है और क्या योग आपको क्या देता है, ये बहुत आवश्यक है. योग जैसा हमारा आज का टॉपिक है, रोल ऑफ योगिक लाइफस्टाइल फॉर अ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर. आप सभी से मैं आशा चाहूँगा कि आप सभी ध्यान से सुने, क्योंकि आज मैं आपको जो चीज़ें सिखाने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, वो केवल योग नहीं होगा. योग से जुड़ी बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऐसे पहलू जो आपके जीवन में बहुत आपको तनाव मुक्त करेंगे, पीड़ा मुक्त करेंगे, बीमारियों से बचाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो आप इस समय भी कर पाएंगे साथ के साथ. और ख़ास कर ये बहुत बड़ी बात है कि पूरी सीए फ्रेटर्निटी, खासकर आप सभी जुड़े हुए हैं और एक साथ आए हैं योग के लिए. तो अपने आप में दर्शाता है कि योग और इंटरनेशनल योगा डे कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है. अब यहाँ पे बात आती है कि योग किसके लिए ज़रूरी है, किसको नहीं करना है, और आपके लिए क्यों ज़रूरी है. तो उससे पहले महर्षि पतंजलि सूत्र में बताया है, शुरुआत ही होती है अथ योग अनुशासनम. मतलब अब शुरू होता है योग का अनुशासन या फिर योग का. अब आपके लिए क्या आवश्यक है और क्यों. शरीर में जिस भी प्रकार की कोई बीमारी जब आती है तो वो सबसे पहले इस फिजिकल बॉडी में नहीं आती है. और इससे पहले भी आप समझें, मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप सभी ध्यान से सुने और भूल जाएं कि आप कौन हैं. भूल जाइए आपका प्रोफेशन क्या है, आप अपनी योगा मैट पर हैं और इस समय एक योग साधक के रूप में समझने का प्रयास करें. शरीर में जब भी कोई बीमारी आती है, कोई समस्या आती है, तो वह आदि के रूप में आती है. इट कम्स ऑन अ मेंटल लेवल, राइट. इट डजंट गेट मैनिफेस्ट इन अ फिजिकल लेवल इमीडिएटली. अगर आपको गुस्सा आता है, लेट्स से आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपकी फेवरेबल नहीं हो रही हैं, बहुत समय लग रहा है, गुस्सा आता है. निरंतर वही गुस्सा पहले आदि के रूप में आएगा, मेंटल लेवल पे जाएगा, इमोशनल लेवल पे जाएगा, और धीरे धीरे वही मैनिफेस्ट होते हुए हाई बीपी के रूप में फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट हो जाएगा. और योग आपके फिजिकल लेवल के साथ साथ मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर भी काम करता है. इसी के साथ अब योग क्यों ज़रूरी है और क्यों आपको करना चाहिए. हालांकि इतना मुझे बताने की आज आवश्यकता नहीं है कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व आज जुड़ा हुआ है वन योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ के लिए, यानी वसुधैव कुटुंबकम के लिए. और इसी भाव के साथ सभी योग कर रहे हैं आज. अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत ही न्यूनतम है हमारे पास. इस पूरे समय का सदुपयोग करते हुए मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा वो आप मेरे साथ साथ कर भी पाएंगे. अगर आप ऑफिस में हैं तो आप क्या कर सकते हैं. अगर आप घर पर हैं तो क्या कर सकते हैं. अगर आप ऑन द गो हैं, घर से ऑफिस जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं. योग प्राणायाम आपको हर प्रकार की बीमारियों से बचाएगा. डजेंट मैटर कि आप कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं, थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, आनंदमय होगा. जैसे अगर आपके पास समय कम है तो कौन से प्राणायाम आप कर सकते हैं या कौन से अभ्यास कर सकते हैं. और ध्यान से सुने, ताकि आप अपने लिए ही नहीं, आपके परिवार के लिए भी, आपकी फैमिली के लिए, आपके नेबर्स के लिए, आपके सभी क्षेत्र के लिए उसको आप समझा सकें, उनको उनके जीवन को बेहतर बना सकें. महर्षि पतंजलि ने हमें दिए हैं यम नियम, यानी अष्टांग योग. यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. अष्टांग योग, 8 limbs of yoga. It's a pathway to achieve samadhi, to self realization, जो कि हमारा एक्चुअली में गोल है ह्यूमन बर्थ का. और जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप समझने का प्रयास करें. मैं आज आपको ये सिर्फ बताने नहीं आया हूँ कि प्राणायाम करना आवश्यक है, योग करना आवश्यक है. मैं आपको समझाने आया हूँ कि जब आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो होता क्या है. प्राणायाम करते हुए, योग करते हुए उसकी फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है. अगर आप समझेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कितना आवश्यक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, आप में से कितने लोग जानते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम सुना है, करा है, हाथ उठाइए.
लेट्स मेक इट इंटरैक्टिव। हाथ उठाइए, गुड। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम जो आप करते हैं तो क्या होता है? अनुलोम विलोम प्राणायाम जब करते हैं तो ध्यान दें, हमारा जो माइंड है, राइट, आवर ब्रेन, इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। एट द सेंटर वी हैव कॉर्पस कोलोसम, जो दोनों हिस्सों को जोड़ता है। जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरते हैं और राइट से एक्सेल करते हैं, और राइट से श्वास लेते हैं, लेफ्ट से एक्सेल करते हैं, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, यहाँ तक सभी समझ पा रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड। गुड। जब हम श्वास लेते हैं अनुलोम विलोम से और दूसरी तरफ से छोड़ते हैं, तो लेफ्ट नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो अच्छे से समझने का प्रयास करें। आपका शरीर, आपकी नासिका आपके ब्रेन से जुड़ी है। जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तो आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, यानी कि आपका क्रिएटिव ब्रेन। जब आप राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है, यानी लॉजिकल ब्रेन। जहाँ पे आपको फाइनेंशियल की कार्य करने पड़ते हैं या फिर लॉजिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, तो आपका राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन आपको एक्टिवेटेड चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते वक्त ये एक्टिवेशन होती है। साथ ही साथ इसमें आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी नासिका को, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर सकते हैं। इस जीवन में हमारे पास एक ऐसा ही सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने जीवन में। यू कैन कंट्रोल एवरी फेज ऑफ योर लाइफ इफ यू वर्क फॉर इट, इफ यू वर्क हार्ड फॉर इट, राइट? बट देयर इज वन डिवाइन प्रोसेस दैट यू कैन नॉट कंट्रोल इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, एंड दैट इज योर ब्रेथ। आप सुबह से शाम तक पूरा दिन मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। दिन में क्या क्या कार्य किए हैं, क्या क्या कार्य करने हैं, दिन में क्या क्या मीटिंग्स हैं, उनमें क्या होना है, क्या एजेंडाज हैं। परंतु उसमें भी आप रात्रि में भी जाकर आप एक चीज़ का ध्यान भूल जाते हैं, आपकी श्वास से। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। अगर आपकी श्वास से एक सेकंड के लिए रुक जाए तो सब कुछ समाप्त है। अब ध्यान दीजिए सभी और मेरे साथ आइए। अपनी दोनों नासिका को चेक करें। इस तरह से दोनों नासिका के नीचे अपनी उंगलियां रखें, श्वास को बाहर छोड़ें और महसूस करें कौन से नॉस्ट्रिल से श्वास ज़्यादा बाहर आ रही है। आप में से कितने लोगों की लेफ्ट नॉस्ट्रिल डोमिनेंट है? प्लीज रेज योर हैंड। और जो लोग देख रहे हैं अभी वर्चुअली, आप भी प्रयास कीजिएगा। गुड, सभी ट्राई करें। अब जितने लोगों की राइट नॉस्ट्रिल डोमिनेंट है, प्लीज रेज योर हैंड। परफेक्ट। अ लॉट ऑफ पीपल हैव डिफरेंट नॉस्ट्रिल डोमिनेंसी, राइट? अब ये ऐसा क्यों है? क्या आपने अब से पहले कभी महसूस किया है? ये कभी जाना है? नहीं, है ना? अब ये जो नासिका की आपकी ने स्वर बोला जाता है, नासिका को स्वर बोला जाता है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र स्वर, राइट नॉस्ट्रिल सूर्य स्वर। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, और हठ योग में भी इसको बोला जाता है हकार और ठकार का मिलन। हकार कीर्ति सूर्य से, ठकार चंद्र उच्यते। इन दोनों नाड़ियों का, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं सन एंड मून को, उनके एनर्जीज को। और जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, जब आप प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो यही सर्केडियम रिदम, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा पहले, जो आपकी सर्केडियम रिदम्स हैं वो बैलेंस होती है। अब यहीं पर जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं लॉजिकली थिंकिंग के लिए, या फिर और आसान बनाते हैं, जब भी आप भोजन कर रहे हैं, आप डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उस समय आपका राइट नॉस्ट्रिल डोमिनेंट होना चाहिए। अब मान लीजिए नहीं है, व्हाट विल यू डू? आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपने देखा होगा हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, मुनि रहे हैं, हमारे महर्षि रहे हैं, वो ब्रह्मचारी रहे हैं, सन्यासी रहे हैं, वो साथ में एक दंड लेके घूमते हैं। एक टी शेप का इतना बड़ा लकड़ी का बना हुआ दंड होता है ना? देखा है आपने, राइट? रेज योर हैंड्स। गुड। वह दंड जो है उसे योग दंड बोला जाता है। अब हर किसी के पास दंड तो नहीं होगा आपके, परंतु आप क्या कर सकते हैं? अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल डोमिनेंट है इस समय और आपको भोजन करना है, या फिर आपको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, या फिर बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग आपको चाहिए उस समय कुछ भी डिसीजन लेने के लिए, तो आपका राइट नॉस्ट्रिल डोमिनेंट होना चाहिए। होगा कैसे? आपके राइट हैंड से फिस्ट बनाइए, इस तरह से अंगूठा अंदर, उंगलियों को रैप कर लीजिए, और ये आता है स्वर योग विज्ञान के अंदर, द साइंस ऑफ ब्रेथ। इस तरह से उंगलियों को बंद करें और आपके लेफ्ट वाले जो अंडर आर्म है उसमें इस तरह से प्रेस कीजिए और आर्म को बंद कर लीजिए। विदिन 30 to 50 सेकेंड्स आपका राइट नॉस्ट्रिल डोमिनेंट होना शुरू हो जाएगा। एंड दिस इज द वे हाउ यू कंट्रोल योर ओन ब्रेथ, एंड दिस इज जस्ट वन वे।
सिमिलरली अगर आपका राइट नॉस्ट्रल डोमिनेंट है, आपको लेफ्ट करना है, तो लेफ्ट में बनाइए इस तरह से फिस्ट, राइट वाली अंडर आर्म के नीचे लेकर जाइए, क्लोज इट एंड रेस्ट फॉर 30 to 50 सेकेंड्स। आपको अपनी नॉस्ट्रल्स ओपन होती हुई फील होंगी। मे बी सम ऑफ यू कैन स्टिल ऑलरेडी फील इट। अब इसका कार्य, इसका यूज़ कहाँ कहाँ है आपके लिए? यहीं पर हम बात करेंगे आधी व्याधि के ऊपर। जब आप योग प्राणायाम करते हैं तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के वाले काम करता है ये। तो योग आपको शरीर से तो बीमारियों को बचाता ही है, मानसिक रूप से भी तनाव से बचाता है। और जीवन में हर प्रकार की बीमारी जो आपको आएगी वो पहले सूक्ष्म रूप में आती है, आपके सटल लेवल पे आती है। दिस इज नॉट जस्ट वन बॉडी। आपको ये फिजिकल बॉडी दिख रही है, बट वी हैव अ कॉजल बॉडी एज वेल, वी हैव एथरिक बॉडी एज वेल। और यही इनको कारण शरीर और भाव शरीर कहा जाता है। आपके अंतर मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर गुस्सा है तो वो धीरे धीरे आपके शरीर में बीमारी का रूप ले लेता है। इसी प्रकार आप और कैसे बच सकते हैं, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं बीमारियों से, आपके लंग्स के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए। तो उसी के लिए आगे चलते हैं, आइए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सरल अभ्यास जो आप बैठे बैठे अभी भी कर सकते हैं, जिस समय आप जहाँ बैठे हैं तब कर सकते हैं। बहुत ही सटल एक्यूप्रेशर के रिफ्लेक्सिव पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगता है आप सभी की आवश्यकता है आज। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर आपको किसी को भी थायराइड की समस्या है, कोई है यहाँ पे जिनको थायराइड की समस्या है, हाइपोथायराइड, हाँ आई कैन सी देयर आर पीपल, थायराइड की समस्या है, यस। थायराइड की अगर समस्या है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? आपका जो पाम है, हथेली है, यहाँ पे जो एलिवेटेड पोर्शन है यहाँ पे, इसको आपके थंब से इस प्रकार से प्रेस कीजिए। अगर दर्द होता है तो ये थायराइड है आपको समस्या, और ये ठीक होगा। 3 से 5 मिनट डेली एम्प्टी स्टमक इसको प्रेस कीजिए। दोनों हाथों से में कर सकते हैं, ऐसे ना हो तो फिंगर से कीजिए इस प्रकार से, लाइक दिस, और इमीडिएटली आपको फील भी हो रहा होगा। कितने लोगों को पेन हो रहा है? हाथ उठाइए दबाने पर। गुड, काफ़ी लोगों को पेन हो रहा है। सिमिलरली अगर किसी को हार्ट की समस्या है, हार्ट की हाई बीपी की समस्या है, हार्ट रिलेटेड कोई भी इशू है, तो क्या करना है? आपकी रिंग, आपकी स्मॉलेस्ट पिंकी फिंगर से नीचे आइए, इस जगह पे स्पेशली लेफ्ट पाम में, और अंगूठे से दबाएं। दिस इज फॉर योर हार्ट, आपके हृदय के लिए है ये प्रेशर पॉइंट। सिमिलरली इसी जगह पे ऑपोजिट हैंड में अगर जाएं, राइट हैंड में, तो आपको मिलेगा लिवर के लिए पॉइंट। और ये रिफ्लेक्सिव पॉइंट्स हैं, ये इमीडिएटली वर्क करते हैं। सिमिलरली अगर आप बैठे हैं ऑफिस में या फिर कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आपको गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, कई बार लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक आ रहा है, परंतु वो गैस होती है जो कि उसको जगह नहीं मिलती, वो ऊपर जाती है। अगर हृदय के आसपास जाएगी तो आपको यहाँ जकड़न होगी, सिर में जाएगी सर दर्द हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको गैस बनती है तो वायु मुद्रा लगाएं। कैसे? आपकी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के रूट में ले जाएं, इस प्रकार मूल में, एंड क्लोज योर थंब। ये है आपकी वायु मुद्रा। इसे हथेली पर आकाश की ओर रखें, आपके घुटनों पर रख सकते हैं। 3 to 5 मिनट्स लगाइए। 30 to 60 सेकेंड्स में आपको अगर गैस बन रही है तो वो या तो बर्प या फिर डकार के रूप में बाहर निकल जाएगी या फिर सेटल डाउन हो जाएगी। यू विल फील इट ऑलमोस्ट इमीडिएटली। मेक श्योर टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर हियर लाइक दिस। इसी प्रकार अगर आपको स्किन की समस्याएं हैं, स्किन की डिजीज हैं, तो वरुण मुद्रा लगाएं। ये रिंग फिंगर जो है आपकी पांचों उंगलियां आपके पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये पांचों मुद्राएं पांचों तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये भी प्रिवेंशन ही है आपके लिए। गैस बन रही है, वायु मुद्रा लगाएं। स्किन की समस्याएं हैं, कुछ भी है, क्लियर स्किन चाहिए नेचुरल ब्यूटी ग्लो के लिए, जस्ट इन केस, तो वरुण मुद्रा लगाएं रिंग फिंगर के साथ। अगर आपको आपके फिजिकल लेवल पे आपके शरीर के कोई समस्या आ रही है, आपका भार बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, और फिजिकल लेवल पे आपको चाहिए कि शरीर स्वस्थ हो, तो पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए रिंग फिंगर को इस तरह से मिलाइए। जिनका वेट बढ़ता जा रहा है, जिनका वेट कम नहीं हो पाता है, स्पेशली उनके लिए। इसी के साथ अब स्वर योग के अंदर वापस आते हैं और योग की ओर वापस बढ़ते हैं। जिनको भी स्ट्रेस एंजाइटी की समस्या रहती है, जस्ट इन केस, दिन भर काम करते करते अगर आपके मन में 50 तरह के विचार आते हैं, तो उनमें आपको बहुत ही मानसिक ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है। उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर करें और ब्राह्मरी प्राणायाम ज़रूर करें। ब्राह्मरी प्राणायाम आप सभी जानते हैं ब्राह्मरी प्राणायाम को, और काफ़ी लोग उसे बी प्राणायाम के साउंड में जानते हैं, बी साउंड, बट वास्तव में वो बम्बल बी साउंड है।
भौरे की गुंजन। उसे करने का बहुत सिंपल तरीका है और न्यूरो साइंस की भी बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं इस पे। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपका मेंटल लेवल बढ़ता है, आपका मेंटल पे आपका माइंड लेवल अप होता है। अगर आप अपने आप चाहते हैं कि मेंटल लेवल पे आप अपने ऑप्टिमम बेस्ट पे कार्य कर पाएँ तो भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर करें। भ्रामरी प्राणायाम करने का बहुत ही सरल तरीका है। कितना करना है और कैसे करना है एक बार देखें और मेरे साथ करने का प्रयास करें। आपकी पहली उंगली इंडेक्स फिंगर को आईब्रोज के ऊपर रखें, बीच की दोनों उंगलियों से आपकी आइज़ को कवर करें, सबसे छोटी उंगली को नासिका के पास ले आएं और आपके अंगूठे से आपके जो कान का ये वाला सेक्शन है, ये वाला, मुझे उम्मीद है कैमरा पर दिख रहा होगा, इसको धीरे से कानों को बंद करें ताकि बाहर की आपको आवाज़ ना आए। लंबी गहरी श्वास लेते हुए मन ही मन ओम का उच्चारण करें मुख बंद करते हुए और जितनी देर तक कर सकें एक श्वास में कोशिश करें। और मैं चाहूँगा आप सभी मेरे साथ प्रयास करें। लंबी गहरी श्वास, आंखें बंद रखें, दोनों हथेलियों को हटाएं, आपस में रब करें, अच्छे से रगड़ें। जब ऊष्मा उत्पन्न हो, व्हेन यू फील द हीट, जेंटली प्लेस देम ओवर योर आइज, आंखों को कवर करें और लंबी गहरी श्वास के साथ आंखें खोलें। एक्सेल एंड रिमूव योर पाम्स। और अभी इसी मोमेंट पे शरीर में जहाँ पर भी आपको लगता है कि तनाव है, पीड़ा है, बीमारी है, वहाँ पर अपनी हथेलियों को लेकर जाएं। शरीर में वहाँ पर ये ऊष्मा धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी, आपकी वह समस्या धीरे धीरे दूर होगी। अब इसी पर आगे बढ़ते हुए और क्या अभ्यास आप कर सकते हैं जो कि आपके लिए डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कपालभाति प्राणायाम। अगर आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बीमारियों से बचना है, दूर करना है, जो बीमारी ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो जान लीजिए कपालभाति प्राणायाम शरीर को डिटॉक्स करता है, शरीर में टॉक्सिन्स को निकालता है, दूर करता है। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, भार बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करने के लिए, अगर आपको स्किन की समस्याएं हैं उसके लिए, बालों की समस्या है उसके लिए, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ हैं उसके लिए, अगर आपको लो बीपी रहता है उसके लिए। और कपालभाति प्राणायाम क्यों ऐसा कार्य करता है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा इसको खोल कर समझाने की। आपने देखा होगा जब एक लोहे को, एक आयरन को गर्म किया जाता है, चोट दी जाती है, तभी वो शेप लेता है ना। उसी प्रकार कपालभाति, कपाल यानी ये क्षेत्र हमारा मस्तिष्क, क्रेनियम, जब कपालभाति किया जाता है तो हमारी जठराग्नि जो है, डाइजेस्टिव फायर है, वो प्रदीप्त होती है, वो उसमें वो बढ़ती है और वही ऊष्मा ऊर्जा के रूप में आपके मस्तिष्क की ओर बढ़ती है, जिससे आपके कपालभाति यानी कपाल की शक्ति का विकास होता है और शरीर पूर्णतः डिटॉक्स होता है। इसके साथ साथ अगर आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि समय नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी योग करने का, अभ्यास करने का, तो आप क्या कर सकते हैं, केवल 4 चीज़ें कर लीजिए। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और सूर्य नमस्कार का अभ्यास। अगर आप इतना भी कर पाते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, बीमारियों से बचेंगे, तनाव दूर रहेगा। और इसी क्षेत्र पे और इसी टॉपिक पे मैं चाहूँगा आपको ये भी बताऊँ कि पिछले कई वर्षों से धीरे धीरे, पिछले 10 वर्षों से, अब ये 11वां इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं, पूरा विश्व साथ आया, हमें लगभग 10 वर्ष से चल रहे हैं इस कार्यक्रम में। इन 10 वर्षों में अगर कुछ हुआ है तो क्या हुआ है, पूरा विश्व एक साथ आया है। मानते हैं आप सभी? बिल्कुल। अब इसी में, क्योंकि आप सभी भी साथ में आए हैं, मैं भी यहाँ पे साथ में हूँ, तो मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास कराना चाहूँगा जो हम इसी के साथ पिछले सितंबर में 2024 में हमने इंस्टाग्राम पे एक योगा चैनल स्टार्ट किया था, योगा विद उमंग नाम से। और अभी 8 महीने हुए हैं, 8 महीनों में लगभग 8 लाख लोग जुड़ चुके हैं, 8 लाख फॉलोअर्स हमें बढ़ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। और ये कुछ ऐसा ही समय है जैसे एक छोटा बच्चा गर्भ में जन्म लेता है ना, धीरे धीरे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो पिछले 8 महीनों में, मुझे लगता है अगले 1 महीने में हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे योग प्रेमियों की, योग साधकों की कम्युनिटी जो है योगा विद उमंग, वो लगभग 1 मिलियन क्रॉस कर जाएगी। मुझे उम्मीद है आप भी उसमें से जुड़ेंगे।
अब यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि सब जुड़े हैं योग के लिए, स्वस्थ होने के लिए। तो आइए, आपको मैं एक ध्यान का अभ्यास कराने वाला हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है आप केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, आपके शरीर पे मानसिक रूप से भी आपको स्वस्थ बनाएगा और आपके जीवन में पूर्णतः परिवर्तन लेकर आएगा। आप सभी से मेरा निवेदन है, कृपया सेटल डाउन हो जाएं, बैठ जाएं, बातें ना करें, ताकि इस ध्यान के अनुभव को आप गहनता से, समझदारी से सीख पाएं, समझ पाएं कि शरीर में हो क्या रहा है। मैं चाहूँगा कि म्यूज़िक ओपन कर दीजिए और थोड़ा कम कीजिएगा साउंड कम रखिएगा। कृपया आप सभी अपनी आंखें बंद कर लें। पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर, आंखें बंद कर लें। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी गोद में रख लें, आकाश की ओर। मन ही मन केवल अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं। हर एक श्वास को गहराई से महसूस करें। हर एक बीतते हुए पल के साथ भूल जाइए कि आप इस समय कहाँ हैं। केवल और केवल अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं। हर एक श्वास धीरे धीरे शरीर में प्रवेश करती हुई और धीरे धीरे हर एक प्रश्वास बाहर आती हुई। महसूस करें, हर एक श्वास के साथ आपका शरीर, मन, मस्तिष्क और शांत और स्थिर होता हुआ। आपके चारों तरफ इस वायु को महसूस करें। अपनी सभी इंद्रियों को उपयोग करने का प्रयास करें। आपने जो वस्त्र पहने हैं, इन वस्त्रों का त्वचा पे होने वाला स्पर्श महसूस करें। हर एक श्वास के साथ धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास की गति को धीमा होने दें। महसूस करें और कल्पना करें, अपनी मन की आंखों से देखें। जिस प्रकार एक नन्हे से वृक्ष की शाखाएं, जड़ें पृथ्वी में जाती हैं, उसी प्रकार आप ही की स्पाइन से धीरे धीरे कुछ जड़ें नीचे पृथ्वी में जाती हुई अपने आप को पृथ्वी से जुड़ते हुए देखें। महसूस करें, हर एक अंदर आने वाली श्वास के साथ इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। हर एक बाहर जाने वाली श्वास के साथ सारे तनाव को, पीड़ा को बाहर की ओर जाने दें। महसूस करें, अंतरिक्ष की गहराइयों से दिव्य ऊर्जा आती हुई और आपके मस्तिष्क में प्रवेश करती हुई और धीरे धीरे आपकी स्पाइन से होते हुए शरीर से सारा तनाव, सारी पीड़ा, सारे नकारात्मक विचार, सारी अनावश्यक ऊर्जाएं धीरे धीरे जड़ों से होते हुए पृथ्वी में जाती हुई। महसूस करें, इस समय आप केवल ये भौतिक शरीर नहीं, at this moment you are not just this physical body but the energy within. Try to feel and imagine as every moment goes on, your mind is getting calmer. हर एक श्वास के साथ आपके अंतर मन में इस ऊर्जा का उत्थान होता हुआ शरीर में इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। जिस भी ईश्वर को, जिस भी परमात्मा को या जिस भी दिव्य शक्ति को आप मानते हैं, या अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को, उनका स्मरण करें, उनका ध्यान करें। ओम योगेश्वराय महादेवाय
त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय योगेश्वराय शिव भूतेश्वराय महादेवाय नमः। ॐ भैरवरुद्राय महारुद्राय रुद्ररुद्राय इसी अवस्था में अपने शरीर को पूरी तरह से मुक्त करने का प्रयास करें। अपनी श्वासों को धीरे धीरे और धीमा होने दें। महसूस करें आपका मन मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ और शांत होता हुआ। आदि योगी परम ब्रह्म शिव का स्मरण करें। भैरवरुद्राय महारुद्राय कालरुद्राय कल्पान्तरुद्राय वीररुद्राय रुद्ररुद्राय गौररुद्राय घोररुद्राय मार्तण्डरुद्राय आण्डरुद्राय ब्रह्माण्डरुद्राय सूररुद्राय अथलरुद्राय भीमरुद्राय विथलरुद्राय सुथलरुद्राय रसथलरुद्राय तलतलरुद्राय पलतलरुद्राय ॐ नमो नमः। अपने अंदर की उस ब्रह्म चेतना को महसूस करें और धीरे धीरे आंखें बंद रखते हुए इसी क्षण अपने विचारों को महसूस करें, शून्य होते हुए, शांत होते हुए। आइए धीरे से आंखें बंद रखते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, आपस में रब करें, अच्छे से रगड़ें। ऊष्मा उत्पन्न होने पर अपनी आंखों को कवर करें, अच्छे से ढकें और लंबी गहरी श्वास के साथ इस ऊष्मा को अपने अंतर मन में, अपनी आंखों में, अपनी जीवात्मा तक पहुंचते दें। एक्सहेलेशन के साथ हथेलियां हटाइए और धीरे से प्रणाम मुद्रा में आ जाए। शांति पाठ करें। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिः रौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने कुछ सीखा है आज, और केवल अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने घर तक, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने कॉलीग्स को, सभी को बताएंगे भी। क्या आप एग्री करते हैं? योग करना चाहेंगे? आज तो विश्व योग दिवस है, करना चाहें तो हाथ उठाइए सभी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आनंद आया होगा, और आप सभी, और स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर नंदा अगेन एंड ICAI। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आनंद आया है और मुझसे जुड़ेंगे, आगे करेंगे योग भी। और खासकर योग को अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बना लीजिए। जीवन का एकमात्र उद्देश्य है इस शारीरिक, इस भौतिक जीवन को, इस भौतिक शरीर को अपने आंतरिक रूप तक पहुंचाना। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, महर्षि पतंजलि ने साफ साफ कहा है। योग का उद्देश्य है इस भौतिक शरीर, इस मानव जीवन का उद्देश्य है अपने ही इस आंतरिक स्वरूप को पहचानना, उसको जानना। मुझे उम्मीद है आप सभी को आनंद आया और आपने कुछ सीखा। धन्यवाद। ओम प्रणाम।